Hello, class 7th. Today we will resume your second chapter, that is New Kings and Kingdoms. Yesterday we have completed Pratiharas, then Rise of New Kingdoms, Palas, Rashtrakutas, right? Rise of the Rajputs also we have completed. Now we will have to start with ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। यानी कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि पावर और पोजीशन के लिए हमेशा राजा आपस में लड़ते रहे। कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उनके बीच में डिस्प्यूट रहता था एरियाज़ को लेकर। अब जैसे कि अगर हम कुछ एरियाज़ की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है कन्नौज का, राइट। तो कन्नौज के लिए भी बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो हमेशा लड़ते रहे, क्योंकि कन्नौज की जोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि अगर कन्नौज कंट्रोल में आ जाए तो नॉर्थ इंडिया का काफ़ी पोर्शन कंट्रोल में रहता है, राइट। तो इसलिए काफ़ी सिचुएशंस ऐसी रही जिसमें वॉर हुए और वॉर हुए कन्नौज के लिए। तो हम पढ़ते हैं ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। Kannauj was situated near the banks of the Ganga river. Many regional kingdoms wanted control of Kannauj. Kannauj was a flourishing city since the times of Harshvardhan. तो बहुत सारे ये एक्चुअली पहले तो हम ये देखते हैं कि कन्नौज कहाँ थी। तो कन्नौज जो एरिया था वो था गंगा रिवर के पास, और बहुत सारे किंगडम्स ऐसे थे जो कि उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। अब ये जो सिटी थी वो पहले से ही काफ़ी फ्लरिश थी हर्षवर्धन के टाइम से ही। बीइंग इन द विसिनिटी ऑफ अ रिवर मेड इट एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। ये जो एरिया था, देखो गंगा वैली के पास था तो वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल होगी, तो एग्रीकल्चर के मोटिव से भी ये काफ़ी बोल सकते हैं आप कि एडवांटेज देने वाली लोकेशन थी। Even after Harshvardhan's death, Kannauj held significance for many of the regional kingdoms. The three main kingdoms of Pratiharas, Palas, and Rashtrakutas got engaged in tripartite struggle to conquer the city of Kannauj. तो देखते हैं कि ये ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल थी क्या। ये ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल थी जब प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास तीनों लड़ रहे थे कन्नौज पर अपने कंट्रोल के लिए। The conquest of Kannauj was essential for political supremacy in north and central India. It also enabled the control of the fertile Gangetic Valley. इसके बारे में हम अभी बात ही कर चुके हैं कि ये ट्रेड के पर्पज़ से भी ये एरिया काफ़ी एडवांटेज देने वाला था। इसके अलावा यहाँ की जो लैंड थी, जो सॉइल थी, वो भी काफ़ी फर्टाइल थी, इसीलिए एग्रीकल्चर भी यहाँ पर अच्छे से हो सकता था। Now administration in North India. The kingdom held supreme authority. He was assisted by a council of ministers. He was also commander-in-chief of the army. तो उस समय क्या होता था, राजा होता था, राजा ही सुप्रीम हुआ करता था, राजा से ऊपर कोई नहीं था। जो भी लॉज है, जो भी रेगुलेशंस हैं, वो राजा ही बनाता था। इसके अलावा जितने भी डिसीजंस होते थे वो भी राजा लेते थे। राजा को सपोर्ट करने के लिए होती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। और जो आर्मी यानी कि जो उनकी जो आर्मी होती थी पूरी की पूरी, उनके भी जो कमांडर इन चीफ होते थे यानी जो उनके हेड होते थे वो भी कौन होते थे, वहाँ के राजा हुआ करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पावर ऑफ द किंग वीकेंड। द फ्यूडल लॉर्ड्स नोन एज समंताज इमर्ज्ड। इन ल्यू ऑफ सैलरी द किंग वुड गिव देम लैंड। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो किंग की पावर थी वो कम होती चली गई और लॉर्ड्स के पास जाती जा रही थी। कैसे जाती जा रही थी, एक्चुअली पहले होता क्या था कि पहले सैलरी में वो सोने चांदी जो भी देते रहे होंगे वो तो देते ही थे, इसके अलावा वो लैंड्स भी दिया करते थे, यानी कि सैलरी में या गिफ्ट्स में एक दूसरे को वो लैंड्स भी गिफ्ट किया करते थे। तो राजा भी सैलरी के साथ साथ उन्हें क्या दिया करते थे, लैंड गिफ्ट करते थे। The main function of the Samantas was to provide military assistance during war. और उनका काम क्या होता था कि जब वॉर होगा तो वो राजा को हेल्प करेंगे। They declared their independence as soon as they found an opportunity to do so.
दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस एज सून एज दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो। अब होता क्या था कि जब तक उन्हें ये लगता था कि राजा हमसे ऊपर है, तब तक तो वो राजा की बात मानते थे, पर जैसे जैसे वो स्ट्रांग होते जाते थे, राजा से गिफ्ट्स लेते थे, सैलरीज लेते थे, और जैसे जैसे वो स्ट्रांग होते जाते थे वैसे वैसे वो अपने आप को फ्री महसूस करते थे, अपने आप को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देते थे। For instance, the Rashtrakutas, who were the feudatories of the Chalukyas, declared their independence after Danti Durg defeated the Chalukyan king Kirtivarman। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है कि जो राष्ट्रकूटास थे ये भी एक टाइम पे समानताज हुआ करते थे, पर ये फ्री हो गए। ये चालुक्यास के टाइम के समानताज थे, और ये चालुक्यास से फ्री ऐसे हुए कि जब ये जो आफ्टर दंती दुर्ग डिफीटेड, यानी कि दंती दुर्ग ने जब चालुक्यान किंग कीर्तिवर्मन को हरा दिया। भाई चालुक्यान का जो किंग था वो ख़त्म हो गया, हरा दिया गया उसे, कीर्तिवर्मन को हरा दिया गया, तो वो क्या हो गए, फ्री हो गए, है ना। इसके बाद इन्होंने बोल दिया कि अरे भाई राष्ट्रकूटास तो फ्री है, अब ये खुद का अपना किंगडम बनाएंगे। Some officials who assisted the king in the administration of the kingdom included the Sandhi Vigarika, that is foreign minister, Bandhagarika, officer of the government store, Kotapal, and Ashpatalika and Raj Purohit। तो ये सब मिलके क्या कर लेते थे, खुद को फ्री कर लेते थे। और ये फ्री तब तक नहीं करते थे खुद को जब तक ये असिस्ट करते थे। पहले ये किंग को असिस्ट करते थे, और जब ने लगता था कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो फिर ये खुद को फ्री कर लेते थे। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू भक्तिज और प्रोविंसेस which were further divided into Vishyas. A governor was assigned to look after the Bhaktis, while the Vishyas were looked after by the विश्यपति। अब जो इनके एरियाज़ थे, जैसे हमारे भी एरियाज़ को डिवाइड किया जाता है, कंट्री को डिवाइड किया गया स्टेट्स में, स्टेट्स को डिवाइड किया गया सिटीज़ में, सिटीज़ को डिवाइड करा गया फिर लोकल एरियाज़ में। इसी तरीके से ये लोग भी अपने किंगडम को डिवाइड करते थे भुक्तीस और वैश्याज़ में। तो जो गवर्नर होते थे वो भक्तीस को देखा करते थे और विषयास को देखते थे विषयपति। विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वॉज लुक्ड आफ्टर द ग्रामपति और द विलेज हेडमैन। जो सबसे छोटी यूनिट होती थी वो होती थी जो विलेज एरिया होता था, और विलेज एरिया का जो हेड होता था उसे बोलते थे ग्रामपति और विलेज हेडमैन। द विलेज हैड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दैट वॉज ओवरलुक्ड बाय द विलेज हेडमैन who was assisted by some officials। और ये जो ग्रामपति होते थे इनको भी जो अलग अलग ऑफिशियल्स थे वो उनके काम में सपोर्ट किया करते थे। Now we will resume this chapter in tomorrow's classes. Till then you have to find out the hard words from this chapter and write it in your notebook. Till then, bye.